अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आप लोग ये तो जानते हैं कि भारत के और चीन के मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। आज 6 जून को जो मीटिंग हुई है चीन के दरमियान और भारत के माबैन, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। और आप ये भी जानते हैं कि जब ये मीटिंग नाकाम हुई है तो आगे होने क्या जा रहा है। अब मुझसे जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, मीटिंग में क्या हुआ, कैसे मीटिंग नाकाम हुई। अभी तक जो मेरे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन पहुंची है, जो मैं आपके सामने मुकम्मल सबूतों के साथ रखूंगा, वो इंतहाई हैरान कौन है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, इस वीडियो को देखने से ज़्यादा इस वीडियो को समझने की कोशिश करें। भारत की जानिब से रिक्वेस्ट की गई, तरले किए गए, मिन्नतें की गई कि आप हमारे साथ बात करें, हम आपके साथ जंग नहीं करना चाहते। भारतीय मीडिया जो कि इंतहाई अग्रेसिव रवैया अपनाता है वो भी मुताद था। मोदी जी बिल्कुल नज़र नहीं आए और भारतीय दीगर जितने भी थे वो कूल माइंड थे। मतलब ये कि वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बयानात की वजह से चीन को मज़ीद गुस्सा आए। लिहाजा अब भारत जो कि पाकिस्तान की दफ़ा बड़के मारता है, बड़े बड़े दावे करता है, बिल्कुल भीगी बिल्ली बना हुआ था। भारत की जानिब से कहा गया कि हम बात करना चाहते हैं। हालांकि पहले बातचीत हो चुकी थी, कई दफ़ा हुई, लेकिन भारत ने कहा कि हम बड़े ओहदों के लेवल पे बात करना चाहते हैं ताकि इस मसले का कोई हल निकले। चीन ने कहा ठीक है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। 6 जून का वक्त तय पाया। लिहाजा अब होता क्या है, ये बात आपने इंतहाई गौर से समझनी है। मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताऊंगा कि मैं पिछले 2 दिन से भारतीय मीडिया को मॉनिटर कर रहा हूं। आज सुबह से लेकर मैंने शाम तक भारतीय मीडिया को देखा है, जिसमें जी न्यूज़, न्यूज़ 18 वगैरह शामिल है। मैंने जब भारतीय मीडिया को देखा तो उस पर क्या चल रहा था कि अमेरिका और भारत के दबाव की वजह से चीन ने हार मान ली है। चीन भारत की तैयारियों की वजह से डर चुका है, चीन भाग चुका है। चीन जो आंखें निकालता था, चीन जो धमकियां लगाता था, अब चीन डर चुका है। चीन बात करने पे राजी हो चुका है, चीन बात करना चाहता है। अगर यह बातचीत नाकाम होती है तो चीनी सदर शी जिनपिंग की कुर्सी खतरे में आ सकती है। यहां तक बात की गई। इस बात का मैं खुद गवाह हूं, मैं आपके सामने सबूत भी रख दूंगा। कहा गया कि चीन मुकम्मल तौर पे पीछे हट चुका है, 2 किलोमीटर अपनी जगह से बिल्कुल पीछे हट चुका है। यानी जब तक मैं भारतीय मीडिया देख रहा था, मेरा खून खोल रहा था कि तरले तो ये कर रहे हैं, मिन्नते तो ये कर रहे हैं, वक्त तो ये मांग रहे हैं, अब तो हालात ही बदल चुके हैं, बिल्कुल सूरत हाल उल्ट हो चुकी है। यानी तरले भी ये करें, मिन्नते भी ये करें, वक्त भी ये मांगे। अपर हैंड जो मैंने आपको कल बताया था वो भी चीन का हो, कब्जा चीन करके बैठा हुआ हो, भारत को जरूरत हो बात करने की। और भारतीय मीडिया इस तरह की रिपोर्टिंग करे कि हमारे सुरमाओं की तैयारी की वजह से, हमारी युद्ध की तैयारी की वजह से चीन भाग चुका है, चीन भीगी बिल्ली बन चुका है। ये नौबत जब आ गई, अब जाहिर है अगर मैं मॉनिटर कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं एक छोटा सा यूट्यूबर, तो क्या चीन की एजेंसी चीन नहीं देख रहा था? सबको पता था कि इनका रवैया क्या है। अब चीन की जानिब से जरा बराबर भी घास नहीं डाला गया, भारत को जरा भी प्रोटोकॉल नहीं दिया गया कि हम भारत से बात कर रहे हैं। चीनी बिल्कुल नॉर्मल थे और ऐसे ही शो कर रहे थे कि जैसे हमें तो इंटरेस्ट नहीं है, बात भारत करना चाहता है, हम बात सुनने के लिए आए हैं कि ये बात क्या करते हैं। लिहाजा एक तो लेट मीटिंग शुरू करके चीन ने बताया कि आपकी औकात ये है, आप इंतज़ार करें। सेकंड, चीन ने मुकम्मल घास नहीं डाला। अब जो भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग है, भारतीय मीडिया ये कहता है कि जैसे ही शुरू हुई मीटिंग, सख्ती के साथ मुतालबा किया गया कि आप लद्दाख से वापस चले जाएं। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी, पैंगोंग सो
और गोगरा में पहली की स्थिति बहाल करने की सख्ती से मांग की। आप सिक्किम सेक्टर के अंदर अपनी कार्रवाइयां बंद करें। और जो बड़ा मुतालबा था वो ये था कि हमने जो सड़कें बना ली हैं, हमने जो फ़ज़ाई अड्डे बना लिए हैं लद्दाख में, उनको नहीं छेड़ा जाए। यानी बात स्टार्ट बाद में होगी। हमारे शुरू के दो मुतालबे हैं। एक मुतालबा ये है कि आप अप्रैल वाली जो हमारी सूरत हाल है वो बहाल करें। यानी अप्रैल से पहले पहले जो बॉर्डर की सूरत हाल थी, जो सरहद की सूरत हाल थी, वो आप बहाल करें। दूसरी हमारी बात यह है कि जो भी होगा, हमारी सड़कें, हमारे फ़ज़ाई अड्डे जो इन्होंने सी पैक को थ्रेड करने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करने के लिए बनाए हुए हैं, उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। इस सारी बातचीत से पहले ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का अखबार है, चीन का जरीदा है, उसकी जानब से वाज़िया तौर पे मुवक्कफ़ आ चुका था। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर बातचीत से हल निकल सकता है तो हमें ज़रूरत क्या है लड़ाई करने की। लेकिन एक बात, 1 इंच भी वापस नहीं किया जाएगा। सरहदी तनाज़े पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ये चीन की जानब से कहा गया। अब भारतीय मीडिया जो चला रहा है, चीख रहा है, बल्कि रोना धोना शुरू हो चुका है भारतीय मीडिया पे। मैं कुछ क्लिप्स आपके सामने रख दूंगा। दूसरी तरफ चीन का मीडिया धमकी भरे अंदाज में भारत के खिलाफ अनाप शनाप लिख रहा था। चीन सरकार के प्रोपेगेंडा मैगजीन ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि सैन्य बैठक से दोनों देशों के बीच जारी तनाव के कम होने की उम्मीद है, लेकिन हम सीमा मुद्दे पर नहीं झुकेंगे। दूसरी जानब ग्लोबल टाइम्स ने पहले ही कह दिया था कि 1-1 इंच की हिफाजत करेंगे, 1-1 इंच भी वापस नहीं करेंगे। लिहाजा ये सारी सूरत हाल है। चीन ने मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया है। चीन ने कहा है कि ये तो आपके बिल्कुल मुतालबात मानने ही नहीं जाएंगे, अगर कोई और बात है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। एक लंबी मीटिंग चली है और अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है, मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताऊंगा, उसमें 2 पॉइंट्स ही सामने आ चुके हैं। कि एक पॉइंट ये था कि आप हमारी अप्रैल वाली जो सूरत हाल है उसको बहाल करें, आप वापस चले जाएं। और दूसरा ये था कि आप हमारी जो इतना हमने खर्चा किया हुआ है, रोड बनाए हुए हैं, इसको ना छेड़ें। तो ये चीज़ें सामने आई हैं। इसके अलावा जो भारतीय मीडिया कह रहा है, भारतीय मीडिया ये कहता है कि लद्दाख के करीब जो इलाका है वो फिंगर में बटा हुआ है, यानी उसे 8 पहाड़ियाँ 8 फिंगर्स कहते हैं, जिनमें से 4 फिंगर्स पे चीन कब्जा कर चुका है। अब चीन 5वीं फिंगर पे आना चाहता है, झील को क्रॉस करके वो 5वीं फिंगर पे, 5वीं पहाड़ी पे कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है। जबकि भारत का ये मुतालबा है कि आप वापस चले जाएं, लेकिन चीन वापस जाने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं है। तो आज की ये सूरत हाल है। भारतीय मीडिया को, भारतीय फौज को, मोदी को मुंह की खानी पड़ी है। अब आप समझ सकते हैं कि जंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये लोग खुश हो रहे थे, हालांकि इनको चाहिए था कि तरले जिस तरह से पहले इनकी आर्मी कर रही थी, मीडिया भी कंट्रोल में रहता। अब एक रिपोर्ट जो सामने आई है वो ये है कि मोदी जी की जानब से कहा गया है मीडिया को कि तुम अपने आप को लगाम डालो, मुतात रिपोर्टिंग करो, जो बात हम कहते हैं वही आवाम को बताओ। जबकि आपने ये भी सुना होगा कि अब तीसरी दफ़ा ड्रोन भेजा गया है गुज़श्ता रात पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसकी कार्रवाइयाँ देखने की कोशिश की गई है, जो मूवमेंट है उसको मॉनिटर करने की कोशिश की गई है कि पाक आर्मी क्या कर रही है। पाकिस्तान ने यह तीसरा ड्रोन भी मार गिराया है और दुश्मन को सरप्राइज दिया है कि हम जाग रहे हैं। छोटे से छोटा ड्रोन भी भेजोगे तो हम जाग रहे हैं, हम अपनी सरजमीन का दफा करेंगे। लिहाजा इस बात से क्या लगता है, जो भारत मुसलसल अप्रैल में ड्रोन भेजा, मई में 2 ड्रोन भेजे यके बाद दिगरे, और अब फिर ड्रोन भेजा है, इससे यह लगता है भारत को बड़ा खतरा है कि हम जो मकरू साजिशें रचा रहे हैं उसके जवाब में पाक आर्मी तैयार है। इसीलिए वो बार बार अपने ड्रोन्स को भेजते हैं मॉनिटर करने के लिए और देखने के लिए। लिहाजा इस सारी गुफ्तगू से नतीजा ये निकलता है कि जहां चीन तैयार है, जहां चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वही पाकिस्तान भी तैयार खड़ा है
किसी भी जाहरियत का जवाब देने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।